नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद चित्रकूट वासियों को धनतेरस जो धन कुबेर की महालक्ष्मी की पूजा होती है उस दिन सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। दीपोत्सव दीपावली की जनपद वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। Ambassador Dr. Parvinder Singh, World Peace Institute, United Nations, coming to join the conference, World Diplomatic and International Sanatan Conference in Chitrakoot on 22 November 2023. Hopefully see you all. Come fast. Let's we have exchange the thoughts each other. Thank you everyone. समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के सकरौली गांव में आम रास्ते को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों का कथन, जब से ग्राम पंचायत सकरौली बनी है तब से आम रास्ते की समस्या बनी चली आ रही है, जिसमें दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। किन समस्याओं को लेकर आए आप? रास्ते को लेके आए हैं। क्या है पूरा मामला? पुराना ये सैकड़ों, जब से गांव का जन्म हुआ तब से ये रास्ता चालू है ऑलरेडी। अभी ये दबंग लोगों के हिसाब से जो है गिरजाशरण और रमाकांत और ये 2-4 लोगों की वजह से बार बार उसको जोता जा रहा है। कई बार इस मामले की प्रशासन को शिकायत भी की जा चुकी है, जिसमें लेखपाल गलत रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा दफा कर देता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद आम रास्ते का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। क्या वो आम रास्ता भी है? नहीं है, गांव समाज है, बीच में गांव समाज भी है। हाँ, तो कितनी बार कर चुके हैं शिकायत इस मामले में? इस मामले में मैं एक बार पिछले 7/12 को मैंने शिकायत की है। इसके बाद फिर मैं SDM साहब को दिया है। इसके बाद एक बार थाने में भी किया है और अभी ये आज दे रहा हूँ। हम आपको बता दें कि अभी बहीपुरवा थाना अंतर्गत सिमरदहा के खांचापुरवा में रास्ते को लेकर हुआ था खूनी संघर्ष, जिसमें एक युवक की हो गई थी मौत। इसके बावजूद प्रशासन रास्ते के विवाद को लेकर गंभीर नहीं है। शायद उसे फिर खूनी संघर्ष का इंतजार है या फिर किसी की मौत का। एक बार SDM साहब वहाँ जाके नाप भी हो चुकी है, उसको मान्य नहीं करते। गांव समाज जमीन है, उसको जबरदस्ती जोत लेते हैं। जब मना करने पे ऊट पटांग बोलते हैं। मतलब ऐसे में ग्रामीण समाधान दिवस पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या को जिलाधिकारी से बताया। जिलाधिकारी ने समस्या के समाधान का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लेखपाल द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को कैसे निरस्त किया जाएगा, जिसमें लेखपाल ने रिपोर्ट में लगाया है कि आम रास्ता चालू है। क्या कहा हुआ है? हाँ? क्या कहा? उन्होंने हमें ये कहा है कि ठीक है, हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। कौन से गांव का मामला है? सकरौली। हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करबी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर
ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। गौशालाओं में आर्थिक समस्याओं को लेकर मानिकपुर ब्लॉक के प्रधान संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गौशाला संचालन बंद करने की दी चेतावनी। देखिए 10 माह से गौशालाओं का भुगतान नहीं आया। डिपार्टमेंटल क्या जो है परेशानियां हैं, कागज में क्या साइन नहीं होते, ये हमको पता नहीं, लेकिन इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। चित्रकूट मानिकपुर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले मानिकपुर विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने गौशालाओं की भुगतान में आ रही समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गौशालाओं के बकाया भुगतान की मांग की। क्योंकि गौशाला संचालित हम करते हैं, चरवाहों को पैसा किस मुश्किल से सब लोग जो है दे पा रहे हैं। अभी चरवाहों ने आखिरी जो है वार्निंग दिया है कि यदि दीपावली में हिसाब नहीं हुआ तो हम लोग पशुओं को चराने नहीं जाएंगे। तो अब गौशालाएं जो है बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर आज हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। बता दें, विकास खंड में संचालित विभिन्न ग्राम पंचायतों में संचालित गौशालाओं का कई माह से भुगतान बकाया पड़ा होने से गौवंशों के लिए चारा भूसा नहीं है। कारण क्या थे जो अब तक भुगतान नहीं हो पाया? कारण ये फाइलों में छोटी छोटी सी जो कमियां हैं उनका कारण उन्होंने हमको बताया और चरवाहों ने भी काम करने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर शुक्रवार को मानिकपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने उप जिलाधिकारी रामजन्म यादव को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराते हुए समय से भुगतान न होने की स्थिति में गौशाला का संचालन बंद करने की चेतावनी भी दी है। 10 माह हो गए हैं। आश्वासन क्या दिया गया उनके पास? आश्वासन उन्होंने दिया कि हम जो है आपके ज्ञापन को फॉरवर्ड करके पशु चिकित्साधिकारी और डीएम साहब के पास भेज के 2 दिन के अंदर इसको मामले को जो है भुगतान करा के खत्म कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत बूढ़ा सिमरवार में मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर से दोनों मोटरसाइकिल सवार हुए गंभीर रूप से घायल। करबी से सिमरवार के लिए जा रहे थे, बाइक से। हम आपको बता दें, 2 मोटरसाइकिलें करबी से बूढ़ा सिमरवार की ओर जा रही थी, वहीं दूसरा मोटरसाइकिल सवार वहां से आ रहा था। दोनों मोटरसाइकिल आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिस कारण से दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कैसे क्या उधर से एक व्यक्ति आ रहा था और 2 मोटरसाइकिल इधर से जा रही थी। सामने से दोनों का टकराव हुआ, इसलिए पुलिया में लड़ा और 2 गाड़ियां रोड में चली गईं। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने घायल युवक के परिजनों को दी। घायल युवक के परिजन घटनास्थल पहुंचकर घायल युवक का इलाज जिला चिकित्सालय में करवा रहे हैं। देखा आपने तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाओं का अंजाम, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ये अपनी बाइक में नहीं, ये भी दूसरे साथी की बाइक में था। देखो उनकी
वो भी घायल हो गए थे। हाँ, कंडीशन दोनों पक्ष की बरोबर है। इनके साथ जो बैठे थे, जिनके साथ ये बैठे थे, वो भी घायल हुए हैं? नहीं, वो बच गया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।